शिवम जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हम पर्सनल लॉज में सुधार की बात करेंगे, लेकिन हमारा नजरिया ऐसा अलग होगा कि हम उनको शामिल करके उनसे बात करके ऐसे कोई भी बदलाव करेंगे। ट्रिपल तलाक कानून को कैंसिल करना, जो कानून आप लोग लेकर आए हैं, इस पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर कैसे मुस्लिम लीग का हो गया? जो सब आप लोगों ने किया उसी को आगे ले जा रहे हैं। ये हम इसमें कोई हस्तक्षेप अंजना जी बिल्कुल बिल्कुल कि शायद हो सकता है। ठीक है मिस्टर अभय जी प्लीज बीच में मत बोलिए। अंजना जी, ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे इंग्लिश जो है बहुत अच्छी समझ में ना आती हो, मैं स्पेसिफिक पॉइंट बोल देता हूं, आप खुद उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटीज हैव पर्सनल लॉज। इसमें कुछ इंश्योर नहीं करना है। माइनॉरिटीज ऑलवेज हैव पर्सनल लॉज इन इंडिया, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो कहा, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई है। कृपया करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोलना इस देश में बंद करिए। 12 दिसंबर 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फजलुल हक के साथ मिलकर जो सरकार बनाई, उससे पहले मुस्लिम लीग जो है वहां पर फजलुल हक के साथ प्रजा कृषक समाज पार्टी के साथ जो है सरकार में था। उल्टा वहां पर अगर मैं बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो मुस्लिम लीग को वहां से बाहर किया और उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप इसी को कहना चाहते हैं, उसी सरकार में सुभाष बोस के जो दो करीबी लोग थे वो भी मंत्री थे, संतोष बोस और मिस्टर बनर्जी, प्रकाश बनर्जी। तो क्या वो भी मुस्लिम लीग के साथ थे? नहीं। प्रजा कृषक पार्टी जो है वो लगातार वहां पर किसानों के काम करती रही, उसके साथ मिलकर जो है सरकार बनाई गई। और उल्टा इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, 1936 में जब सरकार बनी थी, उस सरकार के दौरान वहां पर मुस्लिम लीग और प्रजा कृषक पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसमें नलिनी रंजन सरकार भी एक मंत्री थी, वित्त मंत्री, जो फिर 1948 में जब सरकार बनी बंगाल में कांग्रेस की, तो वो वित्त मंत्री बनी। कमाल की बात यह है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर और झूठ बोलकर पेश करना बंद कीजिए और आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप एक व्यक्ति के खिलाफ। अब अनुराग जी आप रुक जाइए, मैं लौटूंगी। काम किया और झूठ भी बोल रहे हैं, बता दीजिए। मैं लौटूंगी अभय जी आपके पास। एक बार अब अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, क्या आपको भी ऐसा लगा कि ये जो घोषणा पत्र है, ये बहुत बड़ी सी जाल लेकर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए पानी में उतरे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वही हो गया ना कि मैं तुम पे हर बार भरोसा करता हूं, तुम इतना सच्चा झूठ बोलते हो। कमाल है भाई। आप 1936 की बात करेंगे लेकिन 1942 की नहीं करेंगे, 1948 की नहीं करेंगे, 2024 की नहीं करेंगे, 2014 की बात की नहीं करेंगे। अरे भाई, 1936, 1970, 1980 की बात आप 2014 में कर चुके हो। ये सब बातें आप बोल चुके हो। कितनी बार बोलोगे ये बातें? कितनी बार ये बात बोल के आप वोट लेना चाहते हो? आपने 2014 में जो बोला था, आपको याद है? आपने क्या कहा था? इस देश के अंदर में हम आएंगे तो कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2014 में कहा था आपने। आज बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, रोजगार आपने दिया, 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लगा दिया, और ये सोचा भी नहीं कि वो अपनी फीस कैसे बच्चों की भरेंगे, माँ बाप को कैसे पालेंगे। यही तो आपके वादे थे ना। आपने क्या कहा था 2014 में? हम आएंगे, किसान खुशहाल होगा, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। ये नहीं बोला था हम आएंगे उसके बाद किसान धरने पे बैठेगा और किसानों की मौतें होंगी, उसके कानून पास करेंगे, फिर हम वापस ले लेंगे। ऐसा तो नहीं बोला था आपने। आपने क्या बोला था? हम आएंगे, यहां पे महंगाई खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल 30 रुपए 35 रुपए बिकने लगेगा, हर जगह खुशहाली का माहौल होगा। लेकिन क्या हुआ? छात्रों के हाथ क्या हो रहा है? लाठियां बरसाई जा रही हैं, पेपर लीक हो जाता है। सोचिए, एक छात्र बेचारा अपने शहर में आके रहता है, उसके अम्मा पिताजी वहां पे किस तरह से खेती से 2 लाख रुपए सालाना भेजते हैं, 2 लाख रुपए खर्च करता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा उसी झंझट में उसको जाना पड़ता है। आपने क्या कहा था? ये सरकारें महिलाओं पे अत्याचार बहुत बढ़ाती है। तब आपने नहीं कहा था। तब आपके समय में जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप चुप्पी मार गए। आप जरा सा भी नहीं बोले मणिपुर के बारे में, जरा सा आपने नहीं सोचा। उस सैनिक की बात करते थे आप, और सैनिक की पत्नी के साथ अन्याय हुआ, आप चुप्पी साध गए। मैं शब्दों में बोल भी नहीं सकता। बीएचई की घटना आप भूल गए। देश का गौरव यहां बढ़ाने वाली महिलाओं को रोड पे घसीटा गया, आप चुप्पी साध गए। क्या क्या बोले आपको? अंकिता भंडारी का केस आपको याद होगा, चुप्पी साध जाते हो। भ्रष्टाचार की बात करते थे आप, हम आएंगे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बात फलानी सरकार 2014 में। उसके बाद क्या हुआ? भ्रष्टाचार को सब आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, सब तो आपकी पार्टी में आ गए। तो आप कहते ना कि हम आएंगे भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे क्योंकि हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। आप कहते थे परिवारवाद बहुत हुआ, परिवारवाद, अब की बात फलाने की सरकार, फिर परिवारवाद, फिर आपने अपने साथ शामिल कर लिया, सारे परिवारवादी पार्टी आपके साथ आ गए। और उन सैनिक महिलाओं की बात करते थे, विधवाओं की, जिनका आपने आदर्श घोटाले में नाम लेते थे,
कि आपने सैनिक विधवाओं का ये जो मकान है उस पर हड़प लिए, उन्हीं को आपने अपनी पार्टी में ले लिया और आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। आपकी किस बात पे जनता भरोसा करे, पहले ये बता दीजिए। ठीक है अरविंद आप जी, हमेशा देश को भटकाना चाहते हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। ये देश हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, सुनिए मेरी बात, ये हम सब हिंदुस्तान पाकिस्तानी मत कीजिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। फख्र से कहते हैं हिंदुस्तानी हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, और हम यहाँ पे गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। आप किसको बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? क्यों बांटना चाहते हो आप हिंदुस्तान के अंदर में? आप विकास की राजनीति कीजिए ना। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मंच पे खड़े होकर सिर्फ विकास गिनाइए, अपना 10 साल का काम गिनाइए, काम के नाम पे वोट मांगिए। क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप काम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाह रहे हो। अभी भी आप नफरत के नाम पे वोट मांगना चाहते हो। इसलिए आप देश की नेता की अंतरात्मा जगी कि नहीं जगी मैं नहीं जानता, लेकिन देश की जनता की अंतरात्मा जग गई है कि भारतीय जनता पार्टी। अरविंद वाजपेयी जी, इसके बाद शिवम जी आप जवाब दीजिएगा। अरविंद जी एक बार, अरविंद जी आप जवाब सुनिए। अनुराग जी हो गया, अनुराग जी, अरविंद वाजपेयी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं नफरत फैलाकर, लगभग वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में। वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुसंख्यक तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। अंजना जी, अभी मैं आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, तो मैंने वो राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, वो टैबलेट पे चलता है, तो वो पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि पहले जो देश को 2 आदमी चलाते थे, अब आज की स्टेटमेंट ये है कि देश को 90 आदमी चला रहे। मतलब क्या कंफ्यूज है ये, अपने आप में कंफ्यूज है। मतलब पहले 2 की स्टेटमेंट छुप के आप राहुल गांधी के भाषण की कार में पहले वाली खत्म, पहले अरे वो गाड़ी में चलता रहता है ना। अब आपके चैनल पे आना है तो चल रहा है, देख लिया, सुन लिया, अदरवाइज तो कहाँ देख पाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कंफ्यूज लोग हैं क्या? तुष्टीकरण की बात जहां तक है, आपको याद होगा वो के एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी बहुत पहले, उन्होंने तो मोहर लगा दी थी बकायदा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण राजनीति करते करते इस हाशिए पे पहुंच गई है। कंफ्यूज आदमी, तुष्टीकरण करना है, सनातन को गाली देनी है, और विकास के एजेंडे पे तो अनुराग जी आप तो क्या बात करोगे, आप मत बोला करो इस पे। गायत्री प्रजापति हमको याद आ जाते हैं, जो जब राजनीति शुरू की तो बीपीएल कार्ड था, और उसके 5 साल बाद आए तो एफिडेविट में लिखा 350 करोड़ रुपए की पूंजी है। कहां से आ गई? क्या हुआ उसके खिलाफ, और फिर किस केस में बंद हुआ, ये भी आपको मालूम है। देखिए, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी जो है ना, उसके आगे ये सब बोलने हो गए हैं। कौन नेता है बताओ, बार-बार कौन नेता है? मुसीबत में उसका बाप होता है, कौन नेता है इनका, एक बता दो नेता। और दूसरा, एक शर्म नहीं आती आपको ये बात बोलते हुए? गायत्री प्रजापति का बताइए, गायत्री प्रजापति का जवाब दिया करो पहले, फिर आगे चला करो। आगे जाने से पहले सोचा करो क्या बोल रहे हो। कौन? मैं कह रहा था कि मोदी जी ने जो 9-10 साल में क्रेडिबिलिटी बनाई है, और ये अभी राशन की बात कर रहे थे, ये तो अभय जी आपने ही बना के दिया था फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री होते थे, उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। उसी को हमने थोड़ा रद्दोबदल करके ये सुनिश्चित किया कि कोई गरीब परिवार भूखा न सोए। क्या गुनाह कर दिया हमने? क्या गरीबों के लिए अगर हम शौचालय बना रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? गरीबों के लिए अगर मकान बना के दे रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? कैसी बातें आप करे जा रहे हो? बताइए कौन सा दंगा हुआ हमारे 10 साल के राज में? और आपके मैं गिनाऊं तो फहरिस्त 100 की बन जाएगी। और सबसे बड़ा दंगा जब था, जब सिखों के गुरुद्वारे में अमृतसर में अटैक किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। भूली नहीं है ये जनता। मोदी को जनता के दिलों में निकालने के लिए ये कागजी घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा। 10 साल में आपकी शिकायत ये है कि मोदी ने 100% काम क्यों नहीं किए। 100% भी करेंगे। आप 24 में आ जाएंगे तो जो बचे हुए हैं वो भी पूरा कर देंगे। चाहे महिला सम्मान की बात है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात है, चाहे कौन सा वादा पूरा नहीं किया हमने, ये बताइए। अनुराग जी एकदम छोटा सा जवाब मुझे जाना है शिवम जी के पास और अभय जी के पास। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी ने जो पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में बोला है, बिहार का डिप्टी सीएम है, क्या एक पिता अपनी पुत्री को यहाँ पढ़ा लिखा के बड़ा करता है? पुत्री अगर पिता की मदद करती है, पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है। पुत्री ने अगर उसकी मदद की अपने पिता की, तो आप कहोगे ये लेन देन का रिश्ता है। ऐसे आपके डिप्टी सीएम देश के अंदर होंगे? ये देश में जो जहां हम अपनी बेटी को और यहाँ अपनी बेटी बहन को देवी स्वरूप मानते हैं, उनको आप इस तरह के रिश्ते मानेंगे और आप उसका इस्तीफा भी नहीं मांगेंगे? ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम है, तो ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम पे रहने का कोई अधिकार नहीं है।